अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप कॉलेज छोड़ दीजिए, क्योंकि अब ये मायने नहीं रखेगा कि आपने क्या कहा, अब ये ज्यादा मायने रखेगा कि सामने वाले को कैसा महसूस हुआ। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 साफ कहता है कि हर नागरिक बराबर है और कोई जाति ना ऊपर है ना कोई नीचे। और सुप्रीम कोर्ट ये बात कई बार कह चुका है कि बराबरी संविधान की मूल संरचना है। अब जरा सोचिए, अगर कोई नियम बराबरी के नाम पर एक वर्ग को ज्यादा ताकत दे और दूसरे वर्ग को डर, तो क्या ये संविधान के हिसाब से ठीक होगा? यही से यूजीसी के नए नियम आते हैं। यूजीसी कहता है कि ये नियम एसटी, एससी, ओबीसी छात्रों को भेदभाव से बचाने के लिए है। मकसद सही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर भेदभाव होता क्या है। यूजीसी दो तरह का भेदभाव बताता है। पहला, खुला भेदभाव, सीधी गाली, सीधा अपमान, किसी की जाति को लेकर खुली बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, छुपा हुआ भेदभाव, मतलब ऐसा बोले, ऐसा व्यवहार करना कि जिससे सामने वाले को लगे कि मेरे साथ गलत हुआ है, सिर्फ लगे। अब सवाल यहीं से शुरू होता है। अब ये मायने नहीं रखेगा कि आपने क्या कहा, अब ये ज्यादा मायने रखेगा कि सामने वाले को कैसा लगा। अगर उसे बुरा लगा होगा तो यही सबूत बन जाएगा, तो कल कोई भी किसी पर भी आरोप लगा सकता है। अब आते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर, क्लोज स्टैंड। क्लोज स्टैंड ये कहता है कि अगर किसी कॉलेज पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने भेदभाव रोका नहीं, तो यूजीसी उस कॉलेज पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है, मान्यता रद्द, फंडिंग बंद और भारी पेनल्टी। अब जरा सच्चाई को समझिए, तो अगर कॉलेज के साथ ऐसा हुआ तो वो सच को नहीं बचाएगा, वो पहले खुद को बचाएगा। अब आसान रास्ता क्या होगा? जिस छात्र पर आरोप लगा है उसे सस्पेंड कर दो, जांच बाद में होगी। अब सवाल, क्या ये न्याय है? ये डर के दम पर चलाया गया सिस्टम। अगर झूठा आरोप निकला तो जिसने आरोप लगाया उसके साथ कुछ नहीं होगा, ना कोई कार्रवाई होगी। एनसीआरबी का डाटा पहले ही बताता है कि झूठी शिकायतें कोई कल्पना नहीं है, फिर भी यहाँ कोई बैलेंस नहीं रखा गया। नतीजा साफ है, आरोप लगाना आसान होता जा रहा है और खुद को बचाना मुश्किल। अब एक और खतरनाक सच्चाई सुनिए, अगर आपकी किसी से पुरानी दुश्मनी है तो उसके पास आपको फंसाने का हथियार है, और अब ऐसे केस दिखने भी लगे हैं। आज ये नियम कॉलेज में आए हैं, कल ऑफिस में आएंगे और परसों आम जिंदगी में। फिर सवाल ये नहीं रहेगा कि आपने क्या कहा, सवाल ये रहेगा कि सामने वाले को कैसा लगा। कोई भी देश भावनाओं से नहीं चलता, सबूत और नियम से चलता है। ये वीडियो किसी जाति वर्ग सुरक्षा के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो एक तरफा नियमों के खिलाफ है, क्योंकि डर के दम पर लाई गई बराबरी आखिर में सबको नुकसान पहुंचाती है। क्या ये नियम सच में समाधान है? ये एक नई समस्या की शुरुआत? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कल तक ये नियम आप पर भी लागू हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।